बेहतर हूर तो बहुत दूर की बात है भाई, मरने के बाद तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ जाएगी। जो इन्होंने जो मूवी बनाई है वह सच दिखाने वाली मूवी है। इसका किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं। तो यार क्या है कॉन्सेप्ट बहत्तर उड़ेगा? बेहतर हूरों का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई बेहतर हूरे वूरे नहीं मिलती हैं, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाए, किसी के बेहतर हूरों के चक्कर में जान लेना उचित नहीं है। अच्छा अच्छा। और मूवी का यही संदेश है कि ये जो जितने भी मौलवी गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि बेहतर हूरें मिलेंगी तुमको, बेहतर हूर तो बहुत दूर की बात है भाई, मरने के बाद तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, तुम लोग कहाँ रहोगे, कोई पता नहीं है तुम्हारा। तो आप ये किसे सजेस्ट करना चाहिए कि ये मूवी देखना चाहिए? ये उनको सजेस्ट करना चाहिए जो इस टाइप की मानसिकता रखते हैं अच्छा अच्छा। कि उनकी इस तरह की साइकोलॉजी है कि हमको बेहतर हूरें मिलेंगी। बेहतर हूरें मिलनी होंगी, तुमको अच्छे काम करो यही मिल जाएंगी, और वहाँ कुछ नहीं है मरने के बाद तो। अच्छा अच्छा। हाँ, बस यही है। धन्यवाद। मूवी जो है वास्तविकता से परिचित कराने वाली मूवी है और भारत के हर नागरिक को ही नहीं, एक इंसान होने के नाते सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म यह हमको बतलाता है कि हमारी जीवन की सार्थकता क्या है। इंसान को मारना हमारी सार्थकता नहीं है, बल्कि इंसान को बचाना हमारी है। हमारे अंदर दया होना चाहिए, हमारे अंदर किसी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, किसी के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, जो हमारी भारतीय परंपरा है उसको यह दिखाती है और हर लोगों के लिए संदेश देती है कि हमको जो है इंसान को बचाना चाहिए। जैसे हम पेड़ बचाते हैं, जिस तरह से हम पानी बचाते हैं, जिस तरह से हम मिट्टी बचाते हैं, उसी तरह से इंसान की भी कीमत होनी चाहिए। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरना सबका एक जैसा ही होता है और जन्म लेना सभी का एक जैसा ही होता है। इस वास्तविकता से परिचय कराने वाली यह मूवी है और अशोक पंडित जी को मैं करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से प्रेरणादायी और हर इंसान को प्रेरित करने के लिए ऐसी मूवी बननी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले वास्तविक रियलिटी में सच्चाई क्या है। कि बिहारी जी की एक बात है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो जो सच्ची बात होती है वह भले ही संक्षिप्त होती है और छोटी होती है, लेकिन वह प्रभावशाली होती है। तो अशोक पंडित जी ने अपने चिंतन से, अपनी बौद्धिकता से और अपने रिसर्च से जो मूवी को जो इन्होंने जो मूवी बनाई है वह सच दिखाने वाली मूवी है। इसका किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं है। मेरी समझ से और जिन लोगों ने मूवी देखी, मेरी सब लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बस एकमात्र यह बात कही कि यह सच्चाई है। क्योंकि जब हमको चोट लगता है, जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हम डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते। जब हमको सब्जी चाहिए होता है तो हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, दूध वाले के यहाँ जाते हैं, दूध लेके आते हैं। उसी तरह से इंसान केवल इंसान होता है, इंसान की और कोई पहचान नहीं होती। इसीलिए किसी के धर्म के आधार पर, किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर आप किसी इंसान को मारते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। हमारे यहाँ एक व्यास जी ने एक श्लोक कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये सनातन की बात है, यह वास्तविकता की बात है, यह मनुष्यता की बात है, जिसको अशोक पंडित जी हम जैसे युवा लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। और हम उन सभी युवाओं से यह निवेदन करते हैं कि जिनके लिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी है, जो जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश की भक्ति करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, मानवता से प्रेम करनी चाहिए। उन सभी को यह मूवी जरूर जाके देखनी चाहिए। धन्यवाद। वो जो है एक मजहब का चुचला है मुसलमानों के लिए, जिनको बहकाया जाता है कि आप जिहाद करिए आपको जन्नत मिलेगा, हूर मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग अपने कर्म से करते हैं, जाते हैं, जो उनका है वो मिलता है। उसमें कहा गया है इनोसेंट पीपल को मार के आपको ना जन्नत मिलने वाली है ना हूर मिलने वाली है। मतलब मेन कंसेप्ट बस यही है, यही है कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों के दिमाग से ये भ्रम हटाना है कि बुरे ऐसे कुछ होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं।